हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके डेरिवेशन के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक को। तो गाइस चलिए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बताया हुआ कि लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेसिस्टर्स जॉइन इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, हमें क्या करना है कि 3 रेसिस्टर्स को पैरेलली ज्वाइन करना है और साथ में हमें बैटरी लगानी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक्टिविटी 12.6 को। तो चलिए गाइस, हम इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कैसे निकलता है। ओके, तो गाइस अब बारी है रेसिस्टर्स इन पैरेलल में। ओके, हमें क्या करना है कि पैरेलल में रेसिस्टेंस को ऐड करना है और इसके बाद ओवरऑल रेसिस्टेंस पता करना है कि हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो गाइस देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक मैंने बैटरी ले ली है। ओके, यहाँ पे एक स्विच है, ये एम्पियर है जो कि आपका ऑलवेज जो होता है सीरीज में लगता है। वोल्टेज हमने लगा रखा है, ठीक है, ये आपका पैरेलल में लगता है। ये यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है जो कि एक नोड से डिवाइडेड है, ठीक है, यानी कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, इनका नोड्स अलग अलग है। तो यहाँ से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इन्हीं के पैरेलल में ये वोल्टेज लगा रखा है। ठीक, आप क्या करेंगे कि जब आपने वोल्टेज यहाँ पे इनका मेजर किया, ठीक, तो जो वोल्टेज ओवरऑल मेजर हुआ वही वोल्टेज इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का भी वोल्टेज था। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने क्या किया कि जब वोल्टेज मैंने इंडिविजुअल में लगाया तो हमारा सारा वोल्टेज जो था वो सेम मिला। तो अब हम क्या करेंगे, एमीटर को लगाएंगे। एमीटर को जब हमने इंडिविजुअल में लगाया तो हमारा जो करंट था ना सारे इंडिविजुअल में, यानी कि R1 के लिए I1 निकला, यानी वो डिफरेंट निकलता चला गया और ओवरऑल सर्किट के लिए भी अलग था। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि इसके लिए करंट जो था वो चेंज हो रही है। तो गाइस हमने यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि टोटल करंट I, यानी कि पूरे सर्किट में जो करंट था ना वो I है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। एवरी ब्रांच की बात कर रहा है, ठीक है, हर ब्रांच में आपका करंट अलग अलग है। तो ओवरऑल I करंट जो था और एवरी ब्रांच के करंट I1, I2 और I3, इसको इक्वेशन पहला उसने मान लिया। ठीक है, तो गाइज अब हम क्या करेंगे कि हर बार की तरह हम फिर से ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे कि ओम्स लॉ को लगाएंगे और हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V अपॉन RP। ठीक है, RP इसलिए क्योंकि हम पैरेलल में रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेसिस्टर्स, अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग रेसिस्टर्स के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो गाइस उस हिसाब से I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू आ गई और I की वैल्यू आपको पता ही। तो फिर हम अब क्या करेंगे कि I1, I2 एंड I3 की वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो आप जब वैल्यू रखेंगे तो I की वैल्यू V अपॉन RP और I1 की वैल्यू V अपन R1 और I2 की वैल्यू V अपन R2 और I3 की वैल्यू V अपन R3 मिलेगा। ठीक, देखिए V जो है आपको पता है कि पोटेंशियल जो था वो सेम था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सेम मिल गया आपका। अभी क्या करेंगे कि आपका कॉमन लेके कट कर देंगे। अब आपका मिला 1 अपन RP इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ठीक है, देखिए सीरीज और पैरेलल में यही डिफरेंस मिला कि हम वहाँ पे RS इज इक्वल टू क्या कर रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो 1 अपन RP इज इक्वल टू 1 अपन R1, ठीक है, रेसिप्रोकल 1 अपन R2, ये भी रेसिप्रोकल और ऐसे ही सारे रेसिप्रोकल फॉर्म में आपके जुड़ते चले जाएंगे। गाइस मान लीजिए ऐसे कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप क्या निकाल लेंगे कि 1 अपॉन RNP कर लीजिए इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस डॉट 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 1 अपन R1 तक आपका इसी तरह रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड होता चला जाएगा।
तो गाइस देखिए एग्जांपल 12.8 जो दे रखा है उसमें रेसिस्टेंस R1 की वैल्यू 5 ओम है, रेसिस्टेंस R2 की वैल्यू 10 ओम है और रेसिस्टेंस R3 की वैल्यू 30 ओम है। ठीक है, क्या है कि वोल्टेज जो है आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये आपका जो ओवरऑल बैटरी यानी कि जो आपका वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। हमें रेसिस्टेंस पता करना है और करंट पता करना है, क्योंकि करंट पता है आपका कि इसमें डिफरेंट होती है, इसलिए हमें उनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखिए R1, R2 और R3 की वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या करना है कि हर रेसिस्टेंस में हमें करंट पता करना है। तो यहाँ पे I जो है वो जाके डिवाइड हो रहा है I1 में, I2 में और I3 में। तो देखिए आपको वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, तो अब क्या करेंगे कि आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और तीनों रेसिस्टेंस में बारी बारी करके आप करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू V अपन R1। ठीक है, तो V अपन R1 और V की वैल्यू 12 है और R1 की वैल्यू 5 ओम है, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 एम्पियर। उसी तरह आप I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू V अपन R2 और यहाँ पे 12 वोल्ट दे रखा है आपका। ठीक है, जो कि आपका सेमी है और R2 की वैल्यू 10 ओम है। इसी तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पियर। I3 की वैल्यू सिमिलरली वैसे ही करेंगे, I3 इज इक्वल टू V अपन R3 12 वोल्ट और ये आपका 30 ओम दे रखा है, तो इस तरह इसकी वैल्यू आएगी जो होगी आपका 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर ए जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हो गया। आंसर बी जो है अब आप यहाँ से कर रहे हैं कि ओवरऑल करंट की वैल्यू पता करना है। तो गाइस आई जो था वो जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और फिर से यहाँ से घूम के जो आ रहा था वो आई हमारा मिल जा रहा था। तो आई इज इक्वल टू अगर देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ और आपने क्या किया कि I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लिया है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 एम्पियर। जो आपका क्वेश्चन सी है उसमें पूछ रखा है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपने देखा कि आपके रेसिस्टर्स जो थे ना वो पैरेलल में जुड़े हुए थे और अभी आपने डेरिवेशन में पढ़ा कि पैरेलल में रेसिस्टेंस निकालने के लिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो रहा था। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, 1/Rp इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 1/R3, लेकिन ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। आपसे पूछा है कि टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, तो आपका 1/Rp इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आपका आएगा Rp इज इक्वल टू 3 ओम। तो ये रहा आपका आंसर सी। तो गाइस जो आपका एग्जाम्पल 12.9 दे रखा था उसमें क्या बताया है कि आपका R1 और R2 दो रेसिस्टेंस है जो पैरेलल में लगे हुए हैं और इनका वैल्यू जो है वो 10 ओम एंड 40 ओम है। वैसे ही आपका R3, R4 और R5 ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में फिर से पैरेलल लगे हैं और इनकी वैल्यू 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम है। ठीक, साथ में आपका वोल्टेज जो है की है आपका 12 वोल्ट। लेट वी रिप्लेस द पैरेलल रेसिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा पहले अलग से और इन्हें भी आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपकी ये सर्किट बनेगी, फिर ओवरऑल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इनको डिवाइड कर लिया है। ठीक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट वी रिप्लेस पैरेलल रेसिस्टर्स R1 एंड R2 बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R डैश। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैंने R डैश मान लिया है, उसी तरह इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मैंने R डबल डैश मान रखा है। ठीक है, ये R डैश है, ये R डबल डैश है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो R डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 ओम। ठीक है, यानी कि R1 एंड R2 जो पैरेलल में लगा हुआ था उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R डैश इज इक्वल टू 8 ओम आ चुका है। ठीक, अब बारी है नीचे वाले को सॉल्व करने की, जो कि R डबल डैश मैंने मान रखा है। तो गाइस R डबल डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए ये तीनों भी पैरेलल में लगा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/R डबल डैश जो होगा वो होगा आपका 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 जिनकी वैल्यू ये है। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6/60 और इन्हें कट करने के बाद आपका आ जाएगा 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/10 और फिर से मल्टीप्लाई R डबल डैश की वैल्यू आएगी, वो आएगी 10 ओम। तो गाइस देखिए आपका R डबल डैश की वैल्यू 10 ओम आ गई है। ठीक, यहाँ पे आपका बैटरी जो है यानी कि वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट दे रखा है। अब इन्हें जब हम
ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सीधे इन्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आर मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का, तो आर डैश प्लस आर डबल डैश 18 ओम। देखिए गाइस, अब ये रहा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू 18 ओम, वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है कि करंट पता करना था, जो कि आपका फाइनल आंसर था। पूरे सर्किट में आपको करंट पता करना था, तो होगा आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट है और R की वैल्यू आपने निकाला 18 ओम। तो 12 अपॉन 18 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। तो गाइज आपने देखा कि सीरीज सर्किट में क्या था, करंट कांस्टेंट था, ठीक है। थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट करंट क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरी तरह से कांस्टेंट था। Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ही डिसएडवांटेज इसका है कि हम इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को सीरीज में कनेक्ट, बिकॉज क्या होता है गाइस कि अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को आप सीरीज में कंबाइन कर दिए और दोनों की वोल्टेज अलग अलग है, तो दोनों को प्रॉपर अपने हिसाब से उनको वोल्टेज नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से वो जल सकते हैं। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। एक और डिसएडवांटेज ये है सीरीज का कि अगर एक जो है कंपोनेंट्स आपका कहीं से फेल हो जाता है तो ओवरऑल कंपोनेंट आपका वर्क नहीं करता है, बिकॉज क्या होता है कि सर्किट जो होती है वो ब्लॉक कर जाती है। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट, अगर आप देखते होंगे कि बिल्डिंग में फेरी लाइट को डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है ऑन मैरिज सेलिब्रेशन एक्सेट्रा, यू माइट हैव seen the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb। तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जो डेड बल्ब होते हैं उनको रिप्लेस करने में, यानी कि उन्हें सारे बल्ब को चेक करना पड़ता है कि वो फ्यूज है या नहीं है। जबकि पैरेलल सर्किट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट की डिक्रीज कर जाता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि उनका इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज जो डिफरेंट गैजेट्स होते हैं उनके डिफरेंट रेसिस्टेंस होते हैं, तो उनके हिसाब से ये क्या करते हैं कि उनको करंट जो होते हैं प्रॉपर्ली अवेलेबल करवा देते हैं। इसकी वजह से ना ही सर्किट जो होता है ब्लॉक होता है, यानी कि अगर एक जगह से कहीं फ्यूज भी हो जाता है तो बाकी जो हमारे गैजेट्स हैं वो वर्क कर पाएंगे। तो गाइस इन करते हैं वीडियो को यहीं पे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे।